साथियों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम इंटरलॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑन डिले टाइमर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टाइमर लिया है और एक कॉन्टेक्टर लिया है। अब इस टाइमर की स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। जैसा कि इस टाइमर के अंदर बीच में यहाँ पर एक काले कलर का स्विच दिया हुआ है। इस स्विच के द्वारा हम इस टाइमर के अंदर जो ऑन डिले वाला टाइम है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक डिस्प्ले देख सकते हैं, इसके अंदर 30 सेकंड लिखा हुआ है। इसके अंदर हम टाइमिंग जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टाइमर लिया है हमने A1D1X वाला टाइमर लिया है। इसकी जो पावर सोर्स सप्लाई है वह A1 और A2 पे हमें देनी होती है। उसके साथ साथ हम 24 वोल्ट और 240 वोल्ट ऐसी सप्लाई इसके अंदर दे सकते हैं। और ये टाइमर DC वोल्टेज पर भी काम करता है। यहाँ पर कुछ टाइम रेंज दिया हुआ है। इस टाइम रेंज के द्वारा हम इस टाइमर के अंदर टाइम को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 सेकंड, 30 सेकंड, 3 मिनट और 30 मिनट तक का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर इस टाइमर की ड्राइंग दी हुई है। इसके अंदर बताया हुआ है कि A1 और A2 कौन सा है, उसके साथ साथ NO और NC कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं। जैसा कि यहाँ पर A1 और A2 दिया हुआ है। आपको पता ही होगा कि A1 और A2 जो होता है वह कोइल के टर्मिनल होते हैं। मतलब A1 पर हमें फेस देना होता है और A2 पर न्यूट्रल देना होता है। या फिर A1 पर हम प्लस सप्लाई दे सकते हैं, यानी यदि DC है तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ना होगा और A2 पर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना होगा। और यहाँ पर जो 15 और 16 वाले जो टर्मिनल दिए हुए हैं यह NC कॉन्टैक्ट है। उसके साथ साथ 15 और 18 वाले जो टर्मिनल है वह NO कॉन्टैक्ट हैं। और इसी तरीके से 25 और 26 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह NC कॉन्टैक्ट हैं और 25 और 28 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह NO कॉन्टैक्ट हैं। अब हम ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसके अंदर NO और NC कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं। यह कोइल का सिंबल है। इस कोइल में हमें एक तरफ से फेज जोड़ना होता है और दूसरी तरफ से न्यूट्रल जोड़ना होता है। यहाँ पर कोइल के A1 वाले पॉइंट पर हमें फेज जोड़ना होता है और A2 वाले पॉइंट पर न्यूट्रल को जोड़ना होता है। अब इस टाइमर के अंदर जो 15 और 16 नंबर वाले कॉन्टैक्ट हैं वह NC कॉन्टैक्ट हैं और आपस में कनेक्ट हैं। यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर 15 और 16 नंबर वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह NC कॉन्टैक्ट कहलाएंगे। अब इसके टर्मिनल के अंदर जो 18 नंबर वाला कॉन्टैक्ट है वह NO कॉन्टैक्ट है। यानी जब हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा तब यहाँ पर 15 से 18 वाला जो कॉन्टैक्ट है, जो NO कॉन्टैक्ट है वह NC कॉन्टैक्ट बन जाएगा। इसी प्रकार इस टाइमर के अंदर 25 और 26 नंबर वाले जो कॉन्टैक्ट है वह NC कॉन्टैक्ट है और 25 से 28 वाले जो कॉन्टैक्ट है वह NO कॉन्टैक्ट है। अब हम थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं कि NO और NC कॉन्टैक्ट किस तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए कि हमने हमारे टाइमर के अंदर 30 सेकेंड का टाइम डाला है और अब हम हमारे टाइमर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में 15 से 16 नंबर वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह 30 सेकंड तक NC कॉन्टैक्ट रहेंगे। और जैसे ही 30 सेकंड निकलेगा उसके बाद 15 और 18 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह NC कॉन्टैक्ट हो जाएंगे और 15 से 16 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह NO कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार टाइमर के अंदर जो 25 और 26 नंबर वाले कॉन्टैक्ट हैं वह नॉर्मल कंडीशन में यानी 30 सेकेंड तक NC कॉन्टैक्ट रहेंगे। और जैसे ही 30 सेकंड निकलेगा उसके बाद 25 और 26 वाले NO कॉन्टैक्ट हो जाएंगे और 25 और 28 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह NC कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और प्रैक्टिकल करके भी समझ लेते हैं कि यह कॉन्टैक्ट किस तरीके से काम करते हैं और NO NC किस तरीके से बनता है। प्रैक्टिकल करने से पहले हमें इस टाइमर के अंदर टाइम को सेट करना होगा। टाइम को सेट करने के लिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर हम 3 सेकंड, 30 सेकंड, 3 मिनट और 30 मिनट तक के टाइम को सेट कर सकते हैं। टाइम को सेट करने के लिए इस टाइमर के अंदर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हम इन दोनों पॉइंट को ऊपर की साइड कर देंगे तो यहाँ पर 3 सेकंड का टाइमर सेट हो जाएगा। अभी हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस टाइमर को सेट कर लिया है। अब यदि हम फर्स्ट वाले पॉइंट को नीचे कर देंगे और सेकंड वाले पॉइंट को ऊपर कर देंगे तो हमारा जो टाइमर है वह 30 सेकंड के लिए सेट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट वाले पॉइंट को ऊपर कर देंगे और सेकंड वाले पॉइंट को नीचे कर देंगे तो हमारा जो टाइमर है वह 3 सेकंड के लिए सेट हो जाएगा। यदि चौथे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों पॉइंट को नीचे की तरफ कर देंगे तो हमारा जो टाइमर है वह अब 30 मिनट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। यानी इस टाइमर के द्वारा हम 30 मिनट तक का डिले दे सकते हैं। अब इस टाइमर के अंदर यहाँ पर नॉब दी हुई है। मान लीजिए कि हमने 30 मिनट का टाइम सेलेक्ट किया है तो 30 मिनट के टाइम को हम कम भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 0 से लेकर 30 मिनट तक का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी यदि हम 5 पे रखेंगे इस नॉब को तो 5 मिनट का टाइम सेलेक्ट हो जाएगा, यानी 5 मिनट का डिले हो जाएगा। यदि हम 10 पे सेलेक्ट करेंगे तो 10 मिनट का डिले हो जाएगा। इस तरीके से हम 0 से लेकर 30 मिनट का डिले इस टाइमर के अंदर दे सकते हैं। अब हम इस टाइमर के कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करके बता देता हूं मैं आपको कि यह टाइमर किस तरीके से काम करता है और ऑन डिले किस तरीके से होता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें फेज और न्यूट्रल वाले वायर A1 और A2 पर जोड़ने होते हैं। तो यहाँ पर जो A1 है वहाँ पर मैं रेड वाला वायर कनेक्ट करूँगा और रेड वाले वायर में मैं फेज दूंगा, और A2 है वहाँ पर मैं ग्रीन वाला वायर दूंगा और ग्रीन वाले वायर के द्वारा मैं न्यूट्रल सप्लाई इस पॉइंट पर दूंगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने ड्राइंग बताई है, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। इस टाइमर का जो 25 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमें फेज सप्लाई देनी होगी। अब जैसा कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें दूसरा वाला वायर 28 नंबर पर कनेक्ट करना है, यानी जब भी हमारा टाइमर ऑन डिले टाइम के बाद चालू होगा तो 25 और 28 नंबर वाला जो कॉन्टैक्ट है वह NO से NC बन जाएगा और इसके द्वारा सप्लाई हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल में चली जाएगी और कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। अब टाइमर के 28 नंबर वाले पॉइंट पर हम वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को हम इस कॉन्टैक्टर के A1 वाले पॉइंट पर दे देंगे। अब कॉन्टैक्टर के A2 वाले पॉइंट पर हमें न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट करना है। जैसा कि हमने टाइमर के A2 पॉइंट पर हमने न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट किया था, तो हम यहीं से A2 वाले पॉइंट को यानी न्यूट्रल वाले पॉइंट को उठा लेंगे और इस A2 वाले पॉइंट को और कॉन्टैक्टर वाले A2 वाले पॉइंट को एक ही वायर से कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि इस टाइमर के अंदर आप देख सकते हैं, हमने 3 सेकंड का टाइम सेलेक्ट कर लिया है और 3 सेकंड का टाइम सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। पावर सप्लाई ऑन करने के 3 सेकंड के बाद हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाना चाहिए। अब हमने यहाँ पर पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइमर में यहाँ पर लाइट जल रही है और अब हमारा कॉन्टैक्टर भी होल्ड हो गया है। इसीलिए इस टाइमर को ऑन डिले टाइमर कहा जाता है, यानी जो टाइमर स्टार्ट होने में डिले दे उसे ऑन डिले टाइमर कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमने 3 सेकंड का टाइम डाला था, तो 3 सेकंड बाद हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ, यानी 3 सेकंड बाद हमारा कॉन्टैक्टर चला, तो इस कारण इसे ऑन डिले टाइमर कहा गया है। अब इस टाइमर के अंदर हम 30 सेकंड का टाइम सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि टाइमर 30 सेकंड बाद होल्ड होता है या नहीं होता है और हमारे कॉन्टैक्टर को होल्ड करता है या नहीं करता है। अब हमने वापस से पावर सप्लाई ऑन कर ली है। अब देख लेते हैं कि 30 सेकंड के बाद हमारे टाइमर से कॉन्टैक्टर होल्ड होता है या नहीं होता है। जैसे ही टाइमर के द्वारा हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो उस कंडीशन में हमारे टाइमर में जो रेड लाइट है वह चली जाएगी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हमारे टाइमर से रेड लाइट चली गई है और हमारा कॉन्टैक्टर भी होल्ड हो गया है, यानी हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर जो NO कॉन्टैक्ट था वह NC कॉन्टैक्ट में बदल गया और NC कॉन्टैक्ट से वह सप्लाई हमारे कॉन्टैक्टर पे चली गई और कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप टाइमर के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि टाइमर क्या होता है, टाइमर कैसे काम करता है और ऑन डिले टाइमर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।